ऐसी रेसिपी है कि जिसको अगर आप बनाएंगे बल्कि खाएंगे तो आप अपने ही हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। बनाने जा रहे हैं आज हम जी दूहा दही मटन, जो कि बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत मज़े का। एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर डाले हैं हमने 2 प्याज कट करके और इनको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। और इसके अंदर फिर हम मटन ऐड कर देंगे। 1 किलो मटन है जो कि इसके अंदर ऐड किया है, और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच हिलाते हुए भून लेंगे, ताकि इसके अंदर से तमाम एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए, इसका कलर बहुत अच्छा सा लाइट ब्राउन हो जाए और ये अच्छी तरह से भून जाए और इसके अंदर से तमाम स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर के, और इसको हम कुक कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुक करते जाएंगे और भुनाई करते जाएंगे इसकी, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसके अंदर ऐड किए हैं 3 अदद टमाटर कट करके, और साथ 1 टेबलस्पून क्रश की हुई सब्ज़ मिर्च। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, मिक्स करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। इसकी अच्छी बात यह है कि इसको जितना भूनेंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। अब मसाले लिए हैं 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून क्रश चिली। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी जाएगी और क्रश चिली भी जो हमने पहले मैंने आपको दिखाई है वो भी ऐड करेंगे, इसलिए मिर्चों का रेशियो आप अपने हिसाब से रखिएगा। इसके अंदर पानी डाल के 15 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगा दिया था, ताकि हमारा मटन अच्छी तरह से गल जाए और बिल्कुल फ्लेवरफुल हो जाए और टेंडर और नरम हो जाए। इसको अब हमने एक अलग पैन में ऐड कर लिया है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। और जो मसाले मैंने आपको पहले दिखाए थे इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, और इसको फिर मटन के अंदर ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आपके पास साबुत सुरख मिर्च है तो चिली फ्लेक्स की जगह पे आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड किया है मैंने काली मिर्च का पाउडर आधा टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भुनाई बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम भुनेंगे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, मसाले अच्छी तरह से भून जाए और बहुत टेस्टी बन जाए। अब दही ऐड किया है मैंने, ये धुआं दही गोश्त है तो इसके अंदर ज़्यादा दही जाएगा। मैंने इसके अंदर 300 ग्राम दही ऐड किया है। 1 किलो के अंदर 300 ग्राम दही ऐड किया है मैंने। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगा और थोड़ी सी खटास भी इससे आएगी। बहुत ज़्यादा खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना, मीडियम दही ही इस्तेमाल करेंगे, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे ताकि घी सेपरेट हो जाए, और इसके बाद इसके अंदर हम फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। 4 से 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड की और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही ये टेस्टी बन के धुआं दही गोश्त रेडी होगा और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेगा। बहुत ज़्यादा मज़े का ये हमारा धुआं दही गोश्त रेडी हो रहा है। अब इसको देंगे हम धुएं का स्मोक। एक कोयले को हमने पहले बर्न किया है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है और ढक्कन कवर कर दिया है, ताकि अच्छी तरह से धुएं का फ्लेवर मटन के अंदर आ जाए। बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत फ्लेवरफुल बनेगा और बहुत ज़्यादा मज़े का भी बनेगा। इसके ऊपर धनिया से गार्निश किया है और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे बल्कि खाएंगे तो आप अपने हाथ चूमने पर खुद ही मजबूर हो जाएंगे। इतना टेस्टी ये बनेगा और इतना फ्लेवरफुल। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा और अपने ईद मेन्यू में और अपने दावतों में इसको ज़रूर शामिल करें। बहुत टेस्टी ये बन के रेडी होगा। देखिए कितना अच्छा जूसी और नरम हमारा मटन बन के रेडी हुआ है। अभी बहुत गर्म है, हाथ भी नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपके लिए इसको दिखा रही हूँ कि ये कितना टेस्टी और कितना ज़्यादा मज़े का बन के रेडी हुआ है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि ये कैसी रेसिपीज़ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलेंगे फिर किसी और नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।